हुकूमत ये कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर बैठती है और लगातार इस प्रकार से किसी संवैधानिक पीठ को टारगेट बना करके उसके ऊपर उंगली उठाना, उस संस्था को कमजोर करना है। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने के लिए ये दूसरे को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भाई अपने गिरेबान में जा, फिर दूसरे को ऊपर उंगली उठा। हमने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज भारत का गांव, आज भारत का शहर, आज भारत के वार्ड, आज इन 11 वर्षों के अंदर लोग चर्चा करते हैं, मेरा गांव बदला है, मेरा शहर बदला है। ये विकसित भारत की पहचान है। परंतु राहुल गांधी साहब की तो आदत बन गई है कि आरोप लगाओ और भाग जो। कांग्रेस की आदत है थूक भी लो फिर चाट भी लो। ये इस प्रकार की आदत ये कांग्रेस की बन चुकी है। यह पहली बार नहीं हुआ कि आज ही हुआ है। इनके झूठ बोलना डीएनए के अंदर है। राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए हैं और फिर उनसे भाग भी गए। आपके सामने है, आरोप भी लगा दिया फिर भाग गए। ऐसा लगता है कि यह उनके डीएनए के अंदर है। वे सिर्फ घुसपैठियों और शहरी नक्सलियों को बचाने के लिए ऐसे झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनावों के मतदाता सूची को मौजूदा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी से जोड़ा है, उनके साथ जोड़ा है इसमें। जबकि वे फरवरी 2025 में नियुक्त हुए थे। आखिर राहुल गांधी 2023 की घटना का दोष हमारे आज के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्यों मर रहे हैं, क्यों वो बोल रहे हैं? इसको यही नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट आ जाती है, उसको बोल देते हैं। जहां तक कर्नाटक के अलंग जो उन्होंने विशेष रूप से टारगेट किया है, अलंग विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने बात कही है, जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना। एक हाथ जेब में पैर रखा था, जेब में पैका बता रहे थे। वहां 2023 में कांग्रेस ही जीतती है, जहां को अल्लाह दे रहे थे। अगर वहां वोट चोरी होते, कैसे कांग्रेस पार्टी जीत जाती? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कोई भी कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे के अरे आपने लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया। आपने अरे 84 के दंगों को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वोट चोरी तो आपके हो रहे हैं। अगर 84 के समय के अंदर जो अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से लोगों को घरों से काट करके जला दिया गया, फिर वोट चोरी होगा? नहीं होगा। कैसे चोरी नहीं होगा? कौन वोट दे देगा आप लोगों को? आपने तो
सारी संवैधानिक चीजों को दांव के ऊपर लगाया है। और ये बात करते हैं वोट चोरी हो गया। 2023 में जिसकी बात कर रहा है वहां से कांग्रेस जीत रही है। अगर वहां से कांग्रेस जीत रही है, अगर वोट चोरी होता या ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ होती, कैसे जीत जाते ये? इतना तो देख लीजिए। राहुल अपने ही विधायक को मुश्किल में डाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल तो बेचारा बढ़िया, उसकी अपनी छवि होगी, अपनी छवि के कारण बन गया होगा। उसका विधायक पद भी खोसने के ऊपर लगे हुआ, उसका विधायक पद भी चला जा। क्या ये बातें करते हैं? सच में राहुल गांधी जो भी वक्तव्य उन्होंने दिए हैं उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने झूठ परोस दिया है, भ्रमित कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो चुनाव आयोग ने उसके ऊपर उपयोग किए गए मोबाइल नंबर और आईपी पते पर उपलब्ध कराए। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग की ड्यूटी है, स्वतंत्र है, वो संवैधानिक पीठ है, उसके ऊपर दबाव नहीं होता किसी का। वो तुरंत कार्रवाई संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है। उसके ऊपर दबाव किसका है? कांग्रेस के समय में होता होगा चुनाव आयोग के ऊपर दबाव, उनके समय में ये उपयोग करते थे। अपनी तरफ नहीं झांक रहे। मोदी जी के समय में नहीं है किसी के ऊपर कोई दबाव। हमारी सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है। कांग्रेस के समय में संविधान भी सुरक्षित नहीं था। इनके समय का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था। जब इनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी, जब इनका झाड़ी खत्म हो गया, झाड़ी नहीं रहा इनका, तो फिर कहां से धान आएगा? झाड़ तो रहा नहीं, खाली हो रहेगा, नीचे के डंडे पड़ रहेंगे, पराली रहेगी। और इसकी जांच कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार और सीआईडी कर रही है। वहीं की सरकार, उन्हीं की सरकार कर रही है। सीआईडी वहां की नहीं की सीआईडी है इस टाइम। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि अपनी ही पार्टी की सरकार की जांच पर उनको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा होना चाहिए ना। अपनी सरकार के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा। दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन में गए, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, क्यों रहा, क्या फ्रस्ट्रेशन में गए। हाल ही में ही राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम है, बल्कि उनका काम भाजपा का विरोध करना है, मोदी जी की नीतियों का विरोध करना है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसका विरोध करना ये राहुल गांधी का एजेंडा है, ये कांग्रेस का एजेंडा है, इंडी गठबंधन के लोगों का एजेंडा है कि विकसित भारत को कैसे रोका जाए। कोई और एजेंडा नहीं है इनका। यह एक ही लाइन उनकी असली मंशा को उजागर करने के लिए काफी है जो उन्होंने कहा है। मित्रों, राहुल गांधी के सभी झूठे दावों को भारतीय चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मिनटों में उसको खारिज कर दिया है। एक संवैधानिक पीठ है जो सभी के लिए काम करती है। वो ना तो बीजेपी देखती है, ना कांग्रेस देखती है, ना अन्य दल देखती है। सबके लिए समान रूप से वो संवैधानिक पीठ काम करती है। और अगर कोई दिक्कत आती है फिर उसी के पास एप्लीकेशन लेके जाए, फिर शिकायत भी वहीं जा रहे करने। भाई आप महाजी, अगर आपको भरोसा नहीं है फिर शिकायत करने क्यों जा रहे हैं? शिकायत करने भी उसी के पास जा रहे हैं। एक आपको भरोसा नहीं है। किस तरीके से ये लोग हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, पीठों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।
अरे राहुल गांधी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज देश को हमारी संविधान पीठों के ऊपर पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस खोखली हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसका विश्वास खत्म हो चुका है, कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। और अलंग विधानसभा सीट के जो रिकॉर्ड हैं बताते हैं, 2018 में यह सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी। सुभाष गुट्टेदार उन्होंने जीती थी। जबकि 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने उस सीट को 10,348 वोटों के बड़े अंतर से जीता था। जो हाइड्रोजन बम फोड़िया, कम से कम देख तो दल में भी कुछ बॉम्ब छायो घूम रहा, कहीं नहीं कुछ भी। राहुल गांधी साहब, आपका ये बयान बताता है कि मतदाताओं को हटाने की साजिश के आरोप आपने जो लगाए हैं वो निराधार है, उनका कोई भी जनाधार नहीं है। अलंग विधानसभा सीट से मैं बताना चाहता हूं, वर्ष 2004 व 2008 में उस सीट को जनता दल ने जीता, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर बड़ी स्टडी की है, पता नहीं किसने उसको स्क्रिप्ट लिख कर दे दी। 2013 में कर्नाटक जनता पार्टी ने जीती, कर्नाटक जनता पार्टी ने इसको जीता 2013 में। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो फिर 2023 में इस सीट पर कांग्रेस कैसे जीत गई? कांग्रेस कैसे जीत गई? मेरा आपसे आग्रह है, अगर राहुल गांधी कहीं फंस जाए जरूर पूछ लिए, पूछना चाहिए। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप हर बात जनता के सामने रखते हैं। उसने भी जो प्रोपेगेंडा लेकर के वो आया था वो भी देखा है देश ने, और अब जो उसकी सच्चाई उसके सामने आ रही है वो भी देश के सामने जानी चाहिए, पता लगना चाहिए। जो सीट कांग्रेस ने 2018 में कभी नहीं जीती थी, अचानक कांग्रेस के पास चली गई, तो फिर वहां वोट कैसे चोरी हो गए? ऐसा क्या तेरे पास पैरामीटर है? कहीं चाइना तो नहीं लिया आया ये पैरामीटर? पूछना चाहिए, अभी चाइना तो नहीं लिया आया, इसके बाहर बड़े आ था, कहीं से लिया आया और ये फार्मूला पता नहीं लगता हमको। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने ही वोट चोरी किया था, यही मतलब है कि कांग्रेस ने चोरी किया है वोट। कांग्रेस की पुरानी आदत है बार बार ये इसके ऊपर ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाना और ये कहना कि वोट चोरी हो गया। इनके समय में चोरी होते थे वोट, किस प्रकार से बंडल के बंडल कह देते थे, फलाने के नाम करते हुए और सर्टिफिकेट दे देते। आज वो मोदी जी ने बंद कर दिया है। अब उनको लगने लगा है राहुल गांधी अपने आप को तो खुद बड़ा होशियार समझते हैं, लेकिन उनके पीछे जो झूठ के निशान वो छोड़ करके चले जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अलंग विधानसभा क्षेत्र से बबीता चौधरी, सोम कांतले, काशीनाथ और अशोक मणि राव के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, राहुल गांधी ने। जबकि यह सच है कि इन तीनों मतदाताओं के नाम अभी भी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में वैध हैं, अभी भी हैं।
ये तो ये सोचता है कि शायद पता नहीं है किसी को, कुछ भी नहीं पता। सबसे बड़ा समझदार अगर कोई है राहुल गांधी है, कांग्रेस है, जिन्होंने 4-4 दिन के अंदर भयानक बरसात के अंदर खड़े रहे थे लोग लाइन के अंदर सिलेंडर लेने के लिए, भयानक सर्दी के अंदर बाज भी नहीं सकते लोग। भाई बरसात है कि ऊपर भी मैं सिलेंडर छोड़कर इधर उधर हो जाऊं, लोग सोच लेते पता नहीं कौन ठहरे जगह सिलेंडर मारा। उस समय के अंदर बरसात में खड़े रहते थे, बरसात में खड़े रहते थे, तो फिर लोग फिर कह रहे चोरी हो गई वोट। चोरी तो आपके क्रियाकलापों ने की है, आपने तो अपने आप को मजबूत किया है, देश को मजबूत नहीं किया। आज भी इनके जो डीएनए के अंदर जो इनकी सोच है, देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिस प्रकार से ये हमला बोलते हैं, जिस प्रकार से उनको अपमानित करते हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हर चीज को अपमानित, हर संवैधानिक संस्था को समय समय के ऊपर कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन के दलों ने अपमानित करने का काम किया है। मैं नहीं कहता हूं, आप देखिए जागरूक पत्रकार हैं। एक आदमी ये बोलता है मंचों के ऊपर खड़ा होकर के कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, पब्लिक के सामने खड़ा होकर के मंच के ऊपर बोलता है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। और सबसे पहले जयबंधु गले में चिपट गया। फिर ये वोट देख रहे हैं ना लोग, वोट चोरी हो रहे नहीं हो रहे। ये बोलते तो कुछ है, करते कुछ है। ये तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लगे हुए हैं, देश की स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं लगे। ये फर्क है कांग्रेस इंडी गठबंधन और मोदी के अंदर। मोदी जी का स्वार्थ है देश को विकसित राष्ट्र बनाना, कांग्रेस का स्वार्थ है अपने आप को विकसित करना। ये अंतर है। कांग्रेस का स्वार्थ है अपने आप को विकसित करना, मोदी जी का स्वार्थ है राष्ट्र को विकसित करना, भारत को विकसित करना। ये मोदी जी का ध्येय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव ऑनलाइन जीते हारे नहीं जा सकते। जो राहुल गांधी साहब कह रहे थे, ऑनलाइन तो केवल झूठ फैलाया जा सकता है। झूठ फैलाने में तो आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी डाल दे, कुछ भी कह दे, कोई जोड़ लग रहा है इनका। परंतु आज देश समझ रहा है, देश देख रहा है इनके क्या क्या झूठी बातें गढ़ी जा सकती हैं, दुष्प्रचार किया जा सकता है। इसमें तो राहुल गांधी और कांग्रेस इंडी गठबंधन पूरा माहिरा। कैसे गढ़ना, एक ऐसी पता नहीं कहां से चलेगा, चलकर उसमें ऐसा प्रोजेक्ट कर देंगे लोगों के सामने, भाई ये तो बड़ा खतरनाक काम कर दिया। परंतु अब ये चलने वाला नहीं कांग्रेस का ये झूठ भी बिकने वाला नहीं है। झूठ के ऊपर झूठ कांग्रेस बोलती है। अब कांग्रेस का झूठ भी, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं ऐसी हालत होगी है कांग्रेस की। राहुल गांधी ने कहा कि यह मामला संयोगवश तब प्रकाश में आया जब एक बूथ स्तर के अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट ही गायब है। बड़ी गंभीर बात कही। कहा उसके तो ध्यान में तब आया जब एक ने देखा कि उसके चाचे का ही वोट गायब है। जांच करने पर पता चला कि मतदाता को हटाने के लिए पड़ोसी के प्रमाण पत्रों को इस्तेमाल किया गया था। पड़ोसी के, कितना बड़ा ये झूठ गढ़ने का काम करते हैं। हालांकि वास्तव में न तो चाचा ने
और न ही पड़ोसी ने ऐसा किया था। चाचा तो नेहरू भी था, इसी का वो था ना, चाचा ही याद आवागा और क्या आवागा है, चाचा ही याद आवागा। गजब कर रहा है ये भी, कितना झूठ फैला रहा है, देश के सामने फैला रहा है, कोई अधिकार नहीं है झूठ बोलने का। राहुल गांधी ने कई नाम दिखाए और दावा किया कि इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, ये दावा भी किया। नाम क्या थे? नाम था इस्माइली, जो कहा मतदाता सूची से हटा दिए, इस्माइली। दोस्तागिर के पुत्र अल्लाउद्दीन, अजमेर, नाजिर, उस्मान और मुख्तुम के पुत्र अल्लाउद्दीन। साफ जाहिर है कि वे एक धर्म विशेष के नाम पर जहरीली, खतरनाक और भड़काऊ बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। समाज को दरार पाने का काम, समाज को तोड़ने का काम। कहां तक गिरेगी कांग्रेस, किस हद तक जाएगी, देश देख रहा है किस प्रकार से जाति धर्म के नाम के ऊपर कांग्रेस दरार डालने का काम कर रही है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को भी मालूम है इस बात के बारे में। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, उसमें बड़ी पारदर्शिता है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन फार्म 7 भरना होता है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा तो उसका फार्म नंबर 7 भरा जाएगा। इसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास अथवा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होता है। किसी मतदाता का नाम हटाने की एक पूरी प्रक्रिया है और यह कार्य बूथ लेवल अधिकारी और ईआरओ की निगरानी में होता है, बीएलओ की निगरानी में होता है। एक हमारा ईआरओ और बूथ लेवल ऑफिसर, उनकी निगरानी में होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया है। नाम हटाने से पहले यह भी पूछा जाता है, उससे पूरी पूछताछ होती है कि आपका नाम क्यों हटा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर किसी ने 2 जगह सब वोटिंग हो गया, 2 जगह वोट बन गए, उसकी सारी प्रक्रिया पूछी जाती है, उसको भर के भी देना पड़ता है, उसका काम देना पड़ता है भर करके, उसके बाकायदा साइन होते हैं उसके ऊपर। क्या गुमराह कर रहा है, कौन सा हाइड्रोजन बम लेकर के आया। भले ही यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी कांग्रेस मतदाताओं को हटाने की साजिश के बारे में सच बोल रहे हैं, इस जो प्रक्रिया है, इतनी कठोर प्रक्रिया से गुजरे बिना यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, परंतु यह गुमराह करी जा रहा है। किसी भी वोटर को किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। ऐसे नहीं हटाया जा सकता कि उसको ऑनलाइन हटा दिया। जैसे राहुल गांधी ने गलत धारणा बना रखी है, उसने तो बेचारे ने हाइड्रोजन बम फोड़ना था, अब फोड़ गया। उसको ये तो पता नहीं है कि क्या इसके अंदर क्या नहीं है, पता नहीं किसी ने लिख कर दी, कौन उसका वो तरीका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती, बीजेपी ऑक्सीजन उससे ले गई। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अवसर दिए बिना अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकाला जाता है तो जो व्यक्ति इफेक्टेड होता है उसकी सुने बिना उसको सुनवाई का पहले अवसर दिया जाता है, फिर वोटर को
नहीं हटाने दिया जा सकता। उसको सुनने के बाद ही तो होता है ना, उसको पूछा